यानी इस बात की है मेरे भाई कि ये जो आज तक ये सरकारें आई हैं, मैं आज भाजपा की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी रही हो, और चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हुई हो, हैं इनमें नहीं, समाजवादी नहीं, स्वार्थवादी। हर एक पार्टियों में स्वार्थवादी लोग हैं। और ये पार्टी वाले भी हैं जो ना, हाँ, जहाँ 50 लाख 60 लाख रुपया ले के टिकट दे रहे हैं। अच्छा, इस टिकट लेकर के जो जीतता है, सांसद होता है चाहे विधायक होता है, तो वो अपना जो 50 लाख दिया है तो 50 करोड़ के चक्कर में पड़ जाता है। तो वो 50 लाख बटोरने के बदले जनता को तो भूल जाता है। वो जनता को भूल जाता है। ये आजकल सांसद विधायक जो बन रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं कि 5 साल के लिए हमारी चाबी मिल गई है, अब 5 साल जितना मर्जी लूट लो, आगे पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र चल रहा है। 100% लूट तंत्र चल रहा है। आज तक मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये नगर पालिका में ही इतनी सरकारी नौकरियाँ थी, अब सब खत्म हो गई। विश्वविद्यालय थे, उनमें माली का काम करने वाले बहुतेरी नौकरियाँ 400 300 500 जैसा जैसा विश्वविद्यालय था वैसे वैसे थी, वो सब आज खत्म हो गई नौकरियाँ, वो रिटायर हो गए। तो जो 4th क्लास की जितनी नौकरी है ये सब ये आजकल के नेता लोग खा गए, तो उनको नौकरियां हैं नहीं। सब खराब है तो उद्धार कौन करेगा? अरे उद्धार करने वाला कौन? उद्धार करने के लिए तो ये मोदी जब हुआ था तो कहे थे कि चल भाई इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये हमारा उद्धार कर देगा, तब इतनी भरी बहुमत से इसको जिताए थे। लेकिन ये तो सबसे कमीना और गंदा निकला। क्योंकि जब से ये आया है देश को बर्बाद कर दिया। ये समझ लो कि जिस समय ये सरकार मोदी सरकार आई है उस समय से महंगाई आज 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। जिस समय मोदी सरकार आई क्या रेट था? 50 रुपया 52 रुपया तो था डीजल पेट्रोल था, आज 100 रुपया को पार कर गया। खाना खाते हो आप? दोनों, हाँ। खाना खाते हो? हाँ बिल्कुल खाते हैं। तो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं खाना खाना छोड़ दो, आपको लग रही है महंगाई? तो महंगाई खाना खाने छोड़ दें? हाँ। अरे तो वो क्यों नहीं रहे, कुर्सी छोड़ दे रहे? हाँ, वो कुर्सी छोड़ दे। उन्होंने तो, ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने जितने जिला अधिकारी हैं, जितने पुलिस विभाग हैं, सबको यही कर रखे है कि लूटो खाओ, हाँ लूटो खाओ, और वोटिंग जब पड़े तो हमको जिताओ। योगी जी गांव-गांव जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। योगी जी सर्वे नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे हो, स्वस्थ हो या नहीं हो। नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो एक नौटंकी है। अच्छा। एक बहानाबाजी है। हाँ, योगी जी जानते हैं, योगी जी के जनता दरबार में जितनी जनता आने लगी थी, जब जनता दरबार ये लगाए थे, इतनी भीड़ होती थी कि इतनी भीड़, उतने बड़े रूम बनाए थे जहाँ पर जनता की सुनवाई या जनता से कागज लेते थे। लेकिन मैं योगी जी से ही पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितने कागज उनको दिए उसका कोई जवाब योगी जी ने दिए? खाली भेज दिए, आगे अधिकारी सुने या न सुने, ये कोई वो नहीं। और नहीं तो योगी जी जब होते जनता के काम कराने वाले, तो जो पेपर जनता दे गई है उस जनता की आगे अधिकारियों से जवाब ले करके अपने कार्यालय से उनको जवाब देते, तब तो पता लगता कि हाँ कार्रवाई। योगी जी से खफा है? योगी जी से हम सबसे खपा हूँ। केशव प्रकाश मौर्य अच्छा विकल्प होंगे ना? कोई नहीं। अच्छा। हाँ, ये डाकुओं की पार्टी है। अच्छा, राजनाथ सिंह जो किसान नेता भी माने जाते हैं, हाँ, उन्हें तो आप पसंद करेंगे ना? वो भी वो सुनिए, हाँ। उनको रक्षा मंत्री बना दिए हैं। अच्छा। उनके पास जाने से, उनके कार्यालय में जाने से बस यही कहते हैं कि यहाँ केवल रक्षा मंत्रालय का काम होता है और कोई काम नहीं होता है। हाँ, मैं कई बार गया हूँ। हाँ, लेकिन बस वहाँ पर कार्यालय में उनके बस यही होता है कि यहाँ पर सिर्फ जनता का काम नहीं होता है, यहाँ केवल। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है अभी तक? क्या हमारी सुनवाई भाई, हम तो 25 साल से दौड़ रहा हूँ, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि मोदी सरकार, ये मनमोहन सरकार में 2010 में सूचना के अधिकार से दिया हूँ, और जिसके लिए मैं अपील 2014 तक किया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। प्रधानमंत्री ने भेज दिया कृषि भवन ने भेज दिया 12 खम्मा ने भेज दिया चंडीगढ़, रीजनल ऑफिस वाला ने भेज दिया जिला कार्यालय। परेशान है आप ये कह रहे हैं? हाँ,
हमको ये देखो कि ये हमारी मूंछें उखाड़ दी गई। अच्छा। हाँ, लेकिन गाजीपुर की पुलिस विभाग ने FIR तक नहीं किया। हमने 13 फरवरी के दिन 13 फरवरी को हमने वहाँ का पुलिस ने FIR तक नहीं दर्ज किया। हमने SP कानून व्यवस्था पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। कानून की नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं। किसने कहा सबसे अच्छी है हमारी? कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। यूपी के अंदर जो है ना, हाँ। यूपी के अंदर भाई हम तो कहता हूँ कि पहले था गुंडा राज। योगी जी भी कहते थे कि गुंडा राज है। हाँ, लेकिन हम तो कह रहा हूँ कि गुंडा राज अब तो बन गया है कुत्ता राज। जैसे 10 कुत्ते बैठे हैं ना, बहुत गंदी आलोचना कर रहे हैं। हाँ, नहीं मैं सरकार, हाँ, क्योंकि 6 साल से मैं यहाँ धक्के खा रहा हूँ यूपी के अंदर। यूपी से लेकर के लखनऊ तक और यहाँ तक, क्योंकि लड़का मेरा कमाता है और मैं भाग दौड़ करके मैं सारे फूंक डाला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये बताइए 2022 में यूपी में चुनाव है, खास करके मेन फोकस यूपी पे रहेगा। वैसे 5 राज्यों में चुनाव है, हाँ, लेकिन यूपी का मेन फोकस रहेगा। किसान भी कह रहे हैं हम भी यूपी में पूरा जनता को समझाएंगे हाँ, कि बीजेपी और बीजेपी की समर्थन पार्टियों को वोट ना दें। हाँ, तो क्या लग रहा है आपकी बात सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। हाँ। भाजपा भगाओ किसान मजदूर बचाओ, भाजपा भगाओ किसान मजदूर बचाओ, यही नारा चलेगा। जब इलेक्शन चालू हो जाएगा ना, तो यहाँ से किसानों के हाथ में एक झंडा डंडा रहेगा और एक बैनर पीठ पे बैनर लगा रहेगा। अब बैनर पर लिखा रहेगा कि भाजपा भगाओ किसान मजदूर बचाओ। हाँ, भाजपा भगाओ किसान मजदूर बचाओ। मेरे भाई ये बताओ, का एक कोरोना काल में, हाँ, लॉकडाउन ही एक विकल्प था। कोई भी बीमारी की दवा अस्पताल में होती है ना, लॉकडाउन में तो नहीं होती है। तो सुनो, नहीं, घर से बाहर नहीं निकलते ना, इस वजह से आपस में मिलेंगे नहीं, दूर रहेंगे। अरे ठीक है, उनकी रैलियों के लिए, रुक जाइए, उनकी रैलियों के लिए भीड़ नहीं। हाँ, जहाँ पर 1.5 लाख 1 लाख में भीड़ जुटाते हैं अमित शाह और मोदी जी की, नड्डा जी की और योगी जी की। हाँ, तो जरूरी है, चुनाव जरूरी है। क्या चीज? क्या चाहते हैं? चुनाव ना हो ना, बिल्कुल। जब जनता लॉकडाउन है, हाँ, जब जनता लॉकडाउन हो गई तो चुनाव भी लॉकडाउन नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हुआ? ये राजनीति का इनकी, हाँ, कि त्राही करके, हाँ, एक जनता मर जाए, हाँ, अब सारे हम हड़प ले। हाँ, पर रिजल्ट डाउन हो रहे हैं। आपके हिसाब से कौन उद्धार करेगा? उद्धार करने वाले इस समय उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। जो उद्धार करने वाले हैं ना, आलोचना करोगे? हाँ, जो सुनिए, जब तक जिसके पास में 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया नहीं होगा तो ये टिकट नहीं देंगे। तो ये 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया दे करके ये लुटेरे लोग हुई तो टिकट लेंगे। किसान तो आपस में एक दूसरे को खड़ा करके किसान वहाँ तक पहुँचा सकते हैं ना, संसद भवन तक। ठीक है, संसद भवन तक पहुँचा सकते हैं। आपकी बात कोई सुनता नहीं तो आप किसान क्यों नहीं संसद भवन तक जा सकते हैं? आप नेता बन के वहाँ पहुँचिए, सांसद मंत्री बन के। हाँ, संसद मंत्री अब बनेंगे। लेकिन ये बताइए कि ये जो लुटेरे हैं, अब यही बिहार में देखे ना, तेजस्वी यादव को विजयी घोषित हो गया। विजयी घोषित होने के बाद में तेजस्वी यादव ने अपने कार्यालय के अंदर लड्डू बंटने लगे, पार्टी होने लगी और जश्न मनने लगा, ढोलक नगाड़े बजने लगे। अब बाद में जिला अधिकारियों ने जिता दिया भाजपा को। तो जिला अधिकारी जब खरीदे हुए हैं, जो जिला को चलाने वाले वही बिक गए, तो जनता का भला क्या होगा? आप नहीं, आप बताइए। बिक गए हैं, अधिकारी बिक गए हैं। हाँ। लेकिन फिर यूपी में भी आप वोट देंगे। हाँ। यूपी में फिर अधिकारी बिके होंगे, फिर आपकी वोट का क्या मायने रहा आपके हिसाब से? बस कोई मायने नहीं है भैया। इनका तो कहावत ही है कि हारेंगे तो हुरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे। हाँ, हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। इनका जो बात है। विरोध क्यों है? फिर क्यों आप लगे पड़े हैं? अब विरोध तो हम जनता को जगा रहे हैं कि जनता ऐसा उठो, कि इनको भगाओ, अपने को बनाओ, किसान मजदूरों को बनाओ और किसान मजदूरों को आगे संसद भेजो, विधानसभा भेजो, और जो कि तुम्हारी आवाज़ों को उठावें और तुम्हारा काम करावें और इसके जन जन पे आवाज़ें इनको पहुँचावें।